छोटी बहन प्रगति को कुछ आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहने का मैं आपको आमंत्रित करता हूं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे भव्य पुस्तक विमोचन कवि सम्मेलन नारी अभिनंदन समारोह में मैं उपस्थित आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का कार्यक्रम प्रगति गुप्ता द्वारा आयोजित था। बहुत खुशी की बात है कि एक लड़की जो पढ़ते पढ़ते अपने कलम से एक पुस्तक का आज एक रूप मिला और पुस्तक को आज आप सबके सामने समर्पित हुआ। खुशी की बात है कि अभी उनके यहाँ गुरुजी थे। इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में जो अभी सामने बैठे हैं, जिनको बादशाह प्रेमी कहा जाता है, इनकी कविता की ऐसी है जो खुद में बादशाहत लिए होता है। और सबसे खुशी की बात है, आप भोजपुरी को कलम में पिरोने के बाद आप जब पढ़ते हैं और उस पढ़ के उस व्यवस्था को लोगों के दिलो दिमाग के साथ सीधे सीधे दिल में उतरता है। मैं आपके सही सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ मंच पे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आप लोग खड़े हो जाइए, सब लोग जाने। उधर 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 तू अपन नाव बतावा, नाव बतावा, नाव बतावा। हम हाँ बस अब बैठ जाइए। ये बच्चा है मेरा, तो मैंने इसीलिए क्योंकि इनकी आवाज आनी चाहिए थी। अब आप लोग बैठ जाइए, किसी खड़ा नहीं होना है। उनके बारे में अभी आप अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी का भाई की पूरी टीम यहाँ पे है। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। राकेश श्रीवास्तव जी, पूजा गुप्ता है हमारी भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और आज के कार्यक्रम को, क्योंकि मैं निकल जाऊंगी, मुझे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का था, लेकिन मैं वो भी सौंपती हूँ सौरभ पांडे, जो मेरे शिष्य हैं और शिष्य पुत्र होता है, तो मैं इनको ही सौंप के जाऊंगी। और इनको क्या, इनके साथ बैठे मैं राकेश जी को सौंप दूंगी। अब ये जाने वाले नहीं हैं। और एकता है जो कविता का उसमें अभी आशिया है, जिनके माध्यम से हमें बुलाया गया। शाहीन ने बहुत अच्छा पढ़ती हैं और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और यही कहना चाहती हूँ कि कलम जब दिल से उतरता है, कलम स्याही के रूप में, वास्तव में तभी तो वही कविता बनती है। और कविता जब कलम के द्वारा कागज पर करते हैं, या कोई भी जो भी लेखक होता है, वो अगल बगल के, चाहे वो कथा लिखता हो, कहानी लिखता हो। खैर अभी तो हमको पढ़ने का किसी को शौक ही नहीं है। अब व्हाट्सएप की व्यवस्था है, तो व्हाट्सएप में लोग अपनी बातों को रखते हैं। कई तो ऐसे कवि पैदा हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपने भेजा, आपने भेजा, आपने ढकेला, उन्होंने ढकेला, उनके अपने पास आ गया, तो वो उनकी कविता रचना बन जाती है। ये सच्चाई है आज के आधुनिक युग का, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके साथ जब तक आप उसके एक लेखनी के साथ आप एक पुजारी के तौर से नहीं रहेंगे, एक उपासक के तौर से नहीं रहेंगे, एक विद्यार्थी के रूप में जो विद्या धारण करने के लिए रहता है, उसकी तरह नहीं रहेंगे, तो वास्तव में ये कलम जो कविता है या जो लेखनी जहाँ चलती है, ये बहुत ही जरूरी है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। पीछे बैठे हैं, आप भी खड़े हो जाइए। आप सुभाष, हमारे भैया सुभाष दुबे जी भी बैठे हैं। आप बहुत अच्छा समाज सेवी है। मैं सभी के लिए ऐसे सबके ऊपर नजर थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं
यही आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, प्रगति की इच्छा थी। फिर आशिया ने मुझे बहुत आग्रह किया, मैंने कहा आऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए आऊंगी। आज बहुत जाम था शहर में भी, और ये नेशनल हाईवे भी आज बहुत जाम से चल रहा था, वरना मैं तो समय से आती हूँ और विलम्ब हुआ। जो समय जाता है वापस नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद।